नमस्कार दोस्तों, आज हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है और सबसे छोटा जो द्वीप समूह है वो लक्षद्वीप समूह है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 टोटल द्वीप हैं, जिनमें से 300 जो द्वीप हैं वो निकोबार द्वीप समूह में हैं और 272 द्वीप अंडमान द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1956 को हुई थी, अर्थात इसको जो केंद्र शासित प्रदेश है 1 नवंबर 1956 को बनाया था। और इसमें जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, दक्षिणी बटन राष्ट्रीय उद्यान है, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित है। अंडमान का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो हैवलॉक द्वीप है, जिसका जो वर्तमान नाम है वो स्वराज द्वीप रखा गया है। ठीक है, अगर अंडमान द्वीप की बात करें, अंडमान द्वीप समूह की बात करें, जिनमें से जो प्रमुख द्वीप हैं उनमें उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, ये प्रमुख 4 जो द्वीप हैं जिनका क्रम आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न द्वीपों को आप उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले आप उत्तरी अंडमान, इसके बाद मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। अगर बात करें तो जो मध्य अंडमान है ये सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान द्वीप समूह का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो मध्य अंडमान है और सबसे छोटा जो द्वीप है अंडमान द्वीप समूह का वो लिटिल अंडमान है। अगर बात करें पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है अंडमान की, वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ठीक है, जो पोर्ट ब्लेयर राजधानी है वो अगर पूछे तो किस अंडमान में स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। भारत के जो 2 प्रमुख ज्वालामुखी हैं, नारकोंडम ज्वालामुखी और बैरन ज्वालामुखी, तो ये अंडमान निकोबार की पूर्वी दिशा में स्थित है। जो बैरन ज्वालामुखी है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और जो नारकोंडम ज्वालामुखी है ये भारत का एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। उत्तरी अंडमान की बात करें तो उत्तरी अंडमान में ही अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे जो ऊंची चोटी है जिसको हम बोलते हैं सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है, उत्तरी अंडमान में ही स्थित है। म्यांमार में एक कोको द्वीप है। अगर बात करें कि उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप को कौन जोड़ता है, तो वो कोको पास है, जो कोको जलडमरू मध्य वो इसको जोड़। अगर दक्कन पास, यहाँ पे आप दक्कन पास देखोगे तो दक्कन पास किसको अलग करता है, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। और जो 10 डिग्री चैनल यदि गहराई से हम लोग बात करें तो नॉर्मली हम कह देते हैं कि अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल बांटता है या इससे गुजरता है। अगर डेप्थ की बात करें तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। यदि निकोबार द्वीप समूह की बात करें हम, तो इसमें प्रमुख रूप से 3 द्वीप समूह, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है ये भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है और यहीं पे आप इंदिरा पॉइंट, जो भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है, जिसकी अगर स्थिति बात करें तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा ग्रेट निकोबार में। इसके अन्य नाम आप जानते हैं, पिग्मिलियन पॉइंट भी है, पार्सन पॉइंट भी है और लाही चिंग पॉइंट है। तो ये ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार और कार निकोबार ये प्रमुख द्वीप हैं जो निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं। निकोबार द्वीप समूह का जो सर्वोच्च शिखर है उसको थुलियर पर्वत कहते हैं। अंडमान निकोबार में ही सेंटिनल द्वीप स्थित है। 1872 में जो भारत का गवर्नर है, गवर्नर जनरल मेयो वायसराय है, उसको जो सज़ा दी गई थी वो यहाँ पोर्ट ब्लेयर, जो दक्षिण अंडमान में स्थित है, पोर्ट ब्लेयर में ही सज़ा दी गई थी। अंडमान में कुछ
इस लोकेशन पे द्वीप स्थित हैं जिनका नाम 2018 में प्रधान नरेंद्र मोदी ने बदल दिया था। तो उनमें से जो रोस द्वीप है उसका नया नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया है, और नील द्वीप है उसका नया नाम शहीद द्वीप रख दिया गया है, और जो सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान का हैवलॉक द्वीप, उसका नया नाम स्वराज द्वीप रख 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 दिया गया है। और यहाँ पे ही जो काला पानी की सज़ा है सेलुलर जेल, यही अंडमान निकोबार में स्थित है सेलुलर जेल। और यहाँ पे जो जंगल है लगभग जंगल 86% जंगल पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वो कोलकाता उच्च न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और जो कोको चैनल है जो म्यांमार में है, ये उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप को अलग करता है, कोको चैनल। तो ये कुछ प्रमुख पॉइंट्स हैं जो अधिकांशतः आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। धन्यवाद।